एक विशाल पर्वत श्रृंखला के बीच में बादलों के समुद्र के नीचे एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर दो तलवार के आकार की चोटियां खड़ी थीं। ये दो तलवार के आकार की चोटियां बहुत खड़ी थीं और जमीन में घुसी हुई दो बड़ी तलवारों की तरह लग रही थीं। चढ़ने के लिए कोई जगह नहीं थी। इन दो तलवार के आकार की चोटियों की चोटी बादलों के समुद्र से 100 मीटर से भी कम दूरी पर थी। चोटियों के शीर्ष पर चारों ओर एक हल्का कोहरा छाया हुआ था। कोहरे की आड़ में चोटियों के शीर्ष पर दृश्य धुंधला और धुंधला था। हालांकि कोई अभी भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि दो तलवार के आकार की चोटियों के शीर्ष पर पत्थर की मूर्तियों की तरह दो लोग चुपचाप खड़े थे। वे गतिहीन थे और केवल आकाश में हवा उनके कपड़े और बाल उड़ा रही थी। उन दोनों में से एक 20 साल का युवक लग रहा था। युवक बहुत सुंदर था। उसके सुंदर चेहरे की विशेषताएं बेदाग थीं और उसे दुनिया में बेजोड़ कहा जा सकता था। वह दुनिया की सभी युवा लड़कियों का हत्यारा था। उसकी साधारण आंखों में एक अनोखा आकर्षण था। ये बहुत ही आकर्षक था, मानो किसी की आत्मा को पकड़ सकता हो। युवक के लंबे काले बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंचते थे। उसके लंबे बाल बंधे नहीं थे और लापरवाही से उसकी पीठ के पीछे लटके हुए थे। सीटी बजती हवा के साथ ये लहरा रहे थे। युवक की पीठ पर सफ़ेद कपड़े की एक मोटी परत में लिपटी एक लंबी तलवार थी। केवल उत्तम तलवार की मूठ ही दिखाई दे रही थी। तलवार की मूठ पर दो शब्द ओम स्पष्ट रूप से उकेरे गए थे। लेकिन जो अजीब था वह यह था कि तलवार युवक की पीठ पर बंधी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे तलवार युवक की पीठ से चिपकी हुई थी और गिर नहीं रही थी। ये दृश्य समझना बहुत मुश्किल था। युवक का नाम रुद्र था और वह गुजरात का सबसे प्रसिद्ध विशेषज्ञ था। उन्हें तलवार के देवता के रूप में भी जाना जाता था, तलवार का एक महारथी। उसकी तेज तलवार पहले ही पूर्णता तक पहुंच चुकी थी और वह पूर्णता के शिखर पर पहुंच चुका था। हालांकि वह केवल अपने 20वें दशक में था। गुजरात के लोग रुद्र के बारे में बहुत कम जानते थे। सिवाय इसके कि वे अनाथ थे और किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े थे, वे उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। उनकी उत्पत्ति रहस्य की एक गेंद की तरह थी। कोई नहीं जानता था कि उन्होंने अपनी शक्तिशाली मार्शल आर्ट और उत्कृष्ट तलवारबाजी कहाँ से सीखी थी। रुद्र से 100 मीटर दूर तलवार के आकार की चोटी पर काले लबादे में एक लंबा आदमी उनके सामने खड़ा था। वह एक बूढ़ा आदमी था जो 50 या 60 के दशक में लग रहा था। उसके बाल सफ़ेद थे और रंग जवान था। उसकी बूढ़ी आंखें चमकीली और तीक्ष्ण थीं। उसकी निगाह तलवार की तरह तेज थी और कोई भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता था। उसके हाथ में एक मोटी काली तलवार थी। अजीब बात यह है कि उस तलवार की धार नहीं थी। ये बूढ़ा आदमी एक पौराणिक व्यक्ति था जो 100 साल से भी अधिक समय से गुजरात से गायब था। शिव केवल उसकी उपाधि थी। कोई भी उसका असली नाम और पहचान नहीं जानता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह 100 साल पहले ही एक अजेय महारथी बन चुका था। दुनिया में बहुत कम लोग थे जो शिव के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते थे। फिर भी उनकी अतुलनीय महिमा अभी भी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। 100 साल बाद उनकी ताकत पहले से भी अधिक थी। कोई नहीं जानता था कि शिव अब कितने शक्तिशाली थे। शिव चुपचाप रुद्र को देख रहे थे, जो 100 मीटर दूर 20 के आसपास का लग रहा था। उसकी निगाहें बहुत तेज थीं, ब्लेड की तरह तेज। समय समय पर उनकी आंखों में एक ठंडी चमक चमकती थी। रुद्र, तुम इतनी कम उम्र में बूढ़े से कमज़ोर नहीं हो। तलवार के रास्ते में तुम्हारी उपलब्धियां उस ऊंचाई तक पहुंच गई हैं जिसकी तुलना बूढ़ा भी नहीं कर सकता। यह अफसोस की बात है कि तुमने मेरे एकमात्र प्रिय शिष्य को मार डाला। मुझे आज उसका बदला लेना ही है, चाहे कुछ भी हो, शिव ने गंभीरता से कहा। शिव ने गहरी आवाज में कहा। उनके शांत स्वर में एक खौफनाक हत्या का इरादा भरा हुआ था। शिव को देखते हुए रुद्र की अभिव्यक्ति बेहद शांत थी। उसके सफ़ेद वस्त्र हवा में लहरा रहे थे और उसके कमर तक लंबे बाल हवा में बेतहाशा नाच रहे थे। वह बहुत आकर्षक लग रहा था। तुम मुझे इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। ये तुम्हारा शिष्य था जिसने मुझे सबसे पहले अपमानित किया। जहां तक मेरी तलवार से मरने की बात है, वह केवल खुद को ही दोषी ठहरा सकता है कि वह पर्याप्त कुशल नहीं था। रुद्र के होंठ थोड़े से खुले और उसने बेपरवाही से कहा। शिव इतना क्रोधित था कि वह हंसा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या पर्याप्त कुशल नहीं? चलो देखते हैं कि तुम आज कितने मजबूत हो। चलो देखते हैं कि क्या तुम अपनी उस ब्रीज तलवार से बूढ़े आदमी को मार सकते हो। जैसे ही उसने ये कहा, शिव ने अपने हाथ में काले लोहे की भारी तलवार लहराई। अचानक तलवार से एक शक्तिशाली तलवार क्यूई निकली और रुद्र की ओर चली, जो 100 मीटर दूर था। रुद्र की अभिव्यक्ति शांत थी। तलवार के म्यान से बाहर निकलने की आवाज़ के बाद उसकी पीठ पर रखी लंबी तलवार रुद्र के हाथ में आ गई। तलवार 4 फीट लंबी और 2 अंगुल चौड़ी थी और इससे चांदी जैसी सफ़ेद चमक निकल रही थी। उसके बाद रुद्र ने अपने हाथ में तलवार लेकर वार किया। तलवार से एक शक्तिशाली तलवार क्यूई इतनी तेज निकली कि उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। बूम! जब दो तलवार क्यूई टकराईं तो एक बहरा करने वाला धमाका हुआ।
शक्तिशाली ट्रू एनर्जी शॉकवेव विस्फोट के बिंदु से सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे आसपास के वातावरण में धुंध छा गई। उसके बाद रुद्र और शिव एक ही समय में उस पहाड़ को छोड़कर ऊपर उड़ गए जिस पर वे खड़े थे। वे दो पहाड़ों के बीच से उड़े और बीच हवा में एक तीव्र युद्ध में शामिल हो गए। उन दोनों ने अविश्वसनीय रूप से तेज गति से हमला किया और हथियारों की टकराने और खरोंचने की आवाज़ें हवा में लगातार गूंजती रहीं। उन दोनों से तलवार की मजबूत किरणें अव्यवस्थित तरीके से निकलीं, जिससे आसपास के पहाड़ों पर बड़े बड़े छेद हो गए और अनगिनत चट्टानें जमीन पर गिर गईं, हजारों झांग नीचे। कुछ ही सांसों में रुद्र और शिव ने एक दूसरे पर सैकड़ों वार किए। जब वे पुनः दो पर्वतों पर उतरे तो दोनों की हालत बहुत दयनीय थी। उनके पहले से बरकरार कपड़े फटे और तार तार हो गए थे। शिव ने गंभीर भाव से रुद्र की ओर देखा। उसने गहरी आवाज में कहा, कितनी तेज तलवार है। कोई आश्चर्य नहीं कि गुजरात में कोई भी आपकी तेज तलवार की तकनीक को नहीं तोड़ सकता, लेकिन फिर भी आप ओल्ड मैन को कुछ नहीं कर सकते। शिव ने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए विराम लिया। अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो विजेता का निर्धारण करना मुश्किल होगा। क्यों ना हम एक ही समय में अपने सबसे मजबूत हमलों का उपयोग करें। हम एक ही चाल में विजेता का फैसला कर लेंगे। इसके साथ ही शिव की क्यूई अचानक बढ़ गई। यह बादलों को भेदने वाली एक विशाल तलवार की तरह था। रुद्र की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसके बाद उसने एक अत्यंत शक्तिशाली क्यूई भी जारी की जो शिव की क्यूई से कमजोर नहीं थी। उनकी आभा बढ़ती रही, आकाश को धुंधला करती हुई पूरे आकाश को भरती रही। जब उनकी आभाएं एक साथ मिलीं तो उन्होंने पूरे पहाड़ को हजारों ली तक घेर लिया। यहाँ तक कि आकाश में मौजूद बादल भी उनकी आभाओं से भेद गए और जल्दी से बिखर गए। आकाश में भयंकर हवाएं चल रही थीं, जिससे भूतों की कान फाड़ने वाली चीखें और भेड़ियों की चीखें निकल रही थीं। पहाड़ी जंगल में अनगिनत पक्षी और जानवर डर के मारे चिल्ला रहे थे। वे जल्दी से दूर भाग गए। इस बीच पहाड़ की चोटी पर दो लोगों की आभा मजबूत होती जा रही थी। वे अपने सबसे मजबूत हमले की तैयारी कर रहे थे। क्रैक क्रैक। पास के जंगल में कई छोटे पेड़ दो लोगों की शक्तिशाली क्यूई का सामना नहीं कर सके और कमर से टूट गए। फिर वे दो लोगों की शक्तिशाली क्यूई द्वारा आकाश में उड़ गए। जैसे ही रुद्र और शिव की क्यूई बढ़ती रही, उनके शरीर के चारों ओर एक शक्तिशाली क्यूई दिखाई दी। यह उन दोनों के चारों ओर तेजी से घूम गई। दोनों लोगों की क्यूई के दबाव में फूल और पेड़ झुक गए। अनगिनत पेड़ अस्थिर रूप से हिल रहे थे। उसी समय रुद्र की हल्की हवा की तलवार और शिव की गहरी लोहे की भारी तलवार दोनों एक चमकदार सफेद रोशनी और एक गहरी काली रोशनी उत्सर्जित कर रही थीं। दोनों लोगों की क्यूई और भी मजबूत होती गई। अंत में रुद्र का पूरा शरीर सफेद रोशनी की मोटी परत से ढक गया, जबकि शिव काले प्रकाश की परत से ढक गए। दोनों लोगों की आकृतियां पूरी तरह से खो गईं। आसमान में विपरीत रंगों की चमकदार रोशनी की केवल दो गेंदें दिखाई दे रही थीं। यंग रुद्र के हाथ में तलवार हल्के से कांप रही थी। इस समय तलवार चमकदार तलवार की रोशनी से चमक रही थी। शक्तिशाली तलवार क्यूई किसी के दिल को दहला देने के लिए पर्याप्त थी। उसके लंबे काले बाल हवा में बेतहाशा नाच रहे थे। उसका सफ़ेद लबादा भी हवा में लहरा रहा था। उसका पूरा शरीर हवा में लटका हुआ था। वह युद्ध के देवता की तरह लग रहा था, शक्तिशाली और अपराजय। जब उनकी भव्य आभा चरम पर पहुंची तो दोनों ने अचानक एक भयंकर गर्जना की, जिसने एक ही समय में स्वर्ग को हिला दिया। उनकी आवाज़ों ने स्वर्ग को हिला दिया और यह गड़गड़ाहट की एक बहरा कर देने वाली ताली की तरह था। उसके बाद एक भव्य श्वेत प्रकाश और एक अत्यंत गहरा काला प्रकाश बिजली की गति से एक दूसरे से टकराए और वे एक दूसरे को क्षण भर में पार कर गए। जैसी की अपेक्षा थी, टक्कर की कोई ध्वनि नहीं थी। जब सब कुछ शांत हो गया, रुद्र और शिव पहले ही स्थान बदल चुके थे। वे अब दो पहाड़ों की चोटी पर 100 मीटर की दूरी पर खड़े थे। दोनों के चेहरे बेहद पीले थे। रुद्र के सीने से ताज़ा खून तेजी से बह निकला, जिससे उसका सफ़ेद लबादा लाल हो गया। जब वे दोनों बिजली की गति से एक दूसरे के पास से गुजरे तो शिव की तलवार पहले ही उनके हृदय में घुस चुकी थी। रुद्र के लिए वह पहले ही अपना पूरा दाहिना हाथ खो चुका था। अपने दाहिने हाथ के बिना उसके पास अब तलवार पकड़ने की ताकत नहीं थी। उसके दाहिने हाथ में काले लोहे की भारी तलवार पहले ही चट्टान से नीचे गिर चुकी थी। कुछ ही पलों में वह कागज के पन्ने की तरह पीला पड़ गया। शिव की तलवार ने उसके दिल को छेद दिया था। वह एक निराशाजनक स्थिति में था जहां मौत निश्चित थी। हा। अचानक शिव विपरीत पहाड़ पर हंस पड़े। रुद्र, तुम्हारी प्रतिभा के साथ कुछ और साल दिए जाने पर ओल्ड मैन निश्चित रूप से तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता था। क्या अफसोस है, भले ही तुम अभी ओल्ड मैन से बहुत कमजोर नहीं हो, फिर भी तुम अंत में उससे हार गए। ऐसा कहने के बाद शिव ने आह भरी। ये वास्तव में अफसोस की बात है कि एक पीढ़ी का प्रतिभाशाली व्यक्ति ओल्ड मैन के हाथों मर जाएगा। हालांकि ओल्ड मैन के पास अपने शिष्य का बदला लेने के लिए ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि उसे लगा कि उसकी जान फिसल रही है। वह इस समय बहुत शांत लग रहा था। शायद जीवन और मृत्यु उसके लिए बहुत मायने नहीं रखती थी।
आखिरकार रुद्र ने दुनिया भर में भटकने के अपने वर्षों के दौरान कई लोगों को मार डाला था। उसे बस यही अफसोस था कि भविष्य में उसे तलवार के दाव के शिखर को खोजने का मौका नहीं मिलेगा। जब रुद्र इस भावशून्य अवस्था में डूबा हुआ था, अचानक उसके मन में एक अजीब सी भावना उभरी। इस निर्णायक क्षण में रुद्र की आत्मा मानो उसके हाथ की तलवार के साथ विलीन हो गई थी। वह तलवार था और तलवार वह था। उसके और तलवार के बीच कोई अंतर नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथ की तलवार उसकी आत्मा का हिस्सा बन गई हो। उसी समय स्वर्ग और पृथ्वी से शुद्ध और शक्तिशाली सांसारिक ऊर्जा के रेशे उतरे। वे रुद्र के सिर में बह गए और उसकी आत्मा के साथ पूरी तरह से विलीन हो गए। रुद्र स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा अविश्वसनीय गति से बढ़ रही है। उसी समय ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर अंतहीन जंगल में उड़ गई है। इस समय रुद्र अपने मन में 10 मील के भीतर सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह जमीन पर मच्छरों की हरकतों को भी महसूस कर सकता था। अचानक रुद्र के हाथ से तलवार उसके नियंत्रण से मुक्त हो गई। इस समय ऐसा लग रहा था कि तलवार एक संवेदनशील अमर तलवार बन गई है। ये प्रकाश की किरण में बदल गई और बिजली की गति से 100 मीटर दूर शिव की ओर चली गई। तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज थी। शिव के प्रतिक्रिया करने से पहले ही तलवार उसके गले तक पहुंच चुकी थी। फिर एक मजबूत तलवार की आभा के साथ ये शिव की भयभीत निगाहों के नीचे उसके गले को भेदती हुई निकल गई। इसके बाद तलवार हवा में घूमी और वापस रुद्र के हाथ में आ गई। शिव के गले पर मुट्ठी के आकार का छेद दिखाई दिया। हालांकि रुद्र की तलवार बहुत पतली थी, फिर भी उसके चारों ओर तलवार की आभा ने घाव को मुट्ठी के आकार में फैला दिया। शिव की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह रुद्र के हाथ में वापस आ चुकी तलवार को देख रहा था। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया था, जैसे कि उसने दुनिया की सबसे अविश्वसनीय चीज देखी हो। उसने अपना मुंह थोड़ा खोला जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो। दुर्भाग्य से उसका गला छेदा गया था और वह अब बोल नहीं सकता था। अंत में वह अनिच्छा और सदमे से भरे चेहरे के साथ धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। रुद्र ने अपने हाथ में लंबी तलवार पकड़ी और चुपचाप शिव को अपने सामने जमीन पर गिरते देखा। उसने मन ही मन आह भरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आखिरी क्षण में एक और सफलता हासिल करेगा और अपनी आत्मा के साथ तलवार चलाने के क्षेत्र में पहुंच जाएगा। हालांकि वह अब मौत से ज्यादा दूर नहीं था। रुद्र की आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गईं। भले ही उसने एक और सफलता हासिल की थी, लेकिन वह मौत से नहीं बच सकता था। आखिरकार उसका दिल शिव की तलवार से छलनी हो गया था। फिर रुद्र शिव के नक्शे कदम पर चला और धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। जिस क्षण रुद्र गिरा, 2 तलवार के आकार के पहाड़ जिन पर वह और शिव खड़े थे, अचानक फट गए। असंख्य चट्टानें सभी दिशाओं में निकल आईं और बैंगनी और नीला प्रकाश आकाश में भर गया। एक विशाल और आलीशान हवेली में एक दरवाजे के सामने लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा था। सामने वाला व्यक्ति एक युवक था। वह दरवाजे के सामने आगे पीछे टहल रहा था। उसके चेहरे पर एक अवर्णनीय चिंता और परेशानी थी। युवक की उम्र लगभग 30 वर्ष थी। वह दिखने में गरिमा में था। हालांकि वह अधेड़ उम्र के करीब था, फिर भी वह अपने चेहरे की सुंदरता को छिपा नहीं सका। उसने सुनहरे रेशम से कढ़ाई की हुई सफ़ेद पोशाक पहन रखी थी। उसमें एक श्रेष्ठ व्यक्ति की आभा थी। उसका चेहरा दृढ़ था और उसकी बाहें कसकर एक गेंद की तरह सिकुड़ी हुई थीं। दरवाजे से 3 मीटर की दूरी पर चिंतित भावों के साथ लगभग 30 लोगों का एक समूह खड़ा था। उनमें युवा और बूढ़े दोनों थे। बड़े लोग 60 या 70 के दशक में लग रहे थे। उनकी आंखों की चमक देखकर ऐसा लगता था कि वे बूढ़े नहीं थे, बल्कि वे मजबूत और जोशीले अधेड़ उम्र के आदमी थे। बाकी ज्यादातर लोग 30 या 40 की उम्र के अधेड़ उम्र के पुरुष थे। वे सभी दिखने में बहुत आकर्षक और तीखे नज़ारे वाले थे। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वे आम लोग नहीं थे। उनके सामने वाले कमरे में एक महिला की दर्दनाक कराह लगातार सुनाई दे रही थी। मैडम, जोर से धक्का दो, जोर से धक्का दो। वह जल्दी ही बाहर आने वाली है, वह जल्दी ही बाहर आने वाली है। जल्द ही एक बहुत ही ज़रूरी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ काफ़ी बूढ़ी थी। एक ही आवाज़ से पता चल जाता था कि आवाज़ का मालिक युवा नहीं बल्कि एक महिला थी। दरवाजे के बाहर अधेड़ उम्र का आदमी जो बेचैनी से दरवाजे के सामने आगे पीछे घूम रहा था, अचानक रुक गया। उसने बेचैनी से कहा, आह, पूरा दिन और रात हो गया, अभी तक श्वेता का जन्म क्यों नहीं हुआ? अगर यह चलता रहा तो मुझे डर है कि यह यौन एयर के लिए हानिकारक होगा। युवक की आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। वह स्पष्ट रूप से बहुत चिंतित था। कुलपति, चिंता मत करो, मैडम यूं निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। यह मत भूलो कि मैडम यूं एक तेजस्वी संत गुरु हैं। सफ़ेद बालों से भरा सिर और झुर्रियों से भरा चेहरा लिए एक बूढ़े व्यक्ति ने समझाया। हालांकि उसके स्वर में आत्मविश्वास था, फिर भी वह अपने चेहरे पर चिंता को छिपा नहीं सका। आह, एक वरिष्ठ व्यक्ति के स्वभाव वाले सफ़ेद वस्त्रधारी युवक ने फिर से एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर चिंता और बेचैनी जरा भी कम नहीं हुई। इसके बाद लोगों का समूह 4 घंटे से अधिक समय तक कमरे के बाहर इंतजार करता रहा। अंत में
कमरे से एक उत्साहित आवाज आई, कुलपति कुलपति, मैडम यू ने जन्म दिया है। मैडम यू ने जन्म दिया है। माँ और बच्चा सुरक्षित हैं। यह एक लड़का है। आवाज उत्साह से भरी हुई थी। ये सुनकर दरवाजे के बाहर उत्सुकता से इंतजार कर रहे युवक के चेहरे पर चिंता की लकीरें आखिरकार दूर हो गईं। इसके बजाय इसकी जगह उत्साह और उमंग से भरा चेहरा आ गया। फिर बिना कुछ कहे उसने सीधे दरवाज़ा खोला और एक झटके में गायब हो गया। उसकी गति वाकई अविश्वसनीय रूप से तेज थी। ये निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति की क्षमता नहीं थी। युवक तुरंत कमरे में एक बड़े बिस्तर के सामने पहुंचा। वह बिस्तर के पास बैठ गया और चिंता में बिस्तर पर लेटी महिला को घूरने लगा। उसने कहा, श्वेता, तुम कैसी हो? क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ कोमल और चिंता से भरी थी। बिस्तर पर लेटी हुई एक 20 साल की युवती थी। वह इतनी सुंदर थी कि वह एक राष्ट्र के पतन का कारण बन सकती थी। वह वास्तव में एक स्वर्गीय सुंदरता थी। उसका सुंदर चेहरा पहले से ही सुगंधित पसीने से तर था। उसका रंग थोड़ा पीला था और वह थकी हुई लग रही थी। महिला ने थके हुए युवक को देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पति, मैं ठीक हूँ। मुझे अपना बच्चा देखने दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जब तक श्वेता ठीक है। युवक खुशी से मुस्कुराया। फिर उसने दाई को देखा जो बच्चे को पकड़े हुए थी। जैसे ही वह बोलने वाला था, उसने देखा कि दाई की भौहें आपस में कसकर सिकुड़ी हुई थीं। वह उसकी गोद में बच्चे को अजीब तरह से देख रही थी। वह बच्चे के साथ खेलते हुए बुदबुदा रही थी, रो रो। बच्चे, तुम क्यों नहीं रो रहे हो? यह अजीब है। मैं इतने लंबे समय से दाई हूं और मैंने कम से कम कुछ 100 या 1000 नहीं तो कम से कम कुछ 100 बच्चों को जन्म दिया है। ये पहली बार है जब मैंने ऐसा बच्चा देखा है जो पैदा होते ही रोया नहीं है। इस समय बाहर के लोगों का समूह भी कमरे में दाखिल हुआ। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर मुस्कान थी और वे बिस्तर पर लेटी महिला को बधाई दे रहे थे। अधेड़ उम्र का आदमी खुशी से मुस्कुराया और बिस्तर पर लेटी महिला से धीरे से कहा, श्वेता, थोड़ी देर लेट जाओ, मैं बच्चे को लेकर आता हूँ। फिर युवक उठा और दाई के पास गया। उसने पूछा, क्या हो रहा है? क्या बच्चे में कुछ गड़बड़ है? युवक की आवाज़ थोड़ी दब गई। कुछ बच्चे जन्मजात आपात स्थिति के साथ पैदा होते हैं। यह एक बहुत ही सामान्य घटना थी और ऐसा कई बार हुआ था। उसे वाकई डर था कि उसके बच्चे को कुछ हो गया है। ये सुनकर दाई का चेहरा कड़वा हो गया। उसने युवक की ओर देखा और सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर, मुझे नहीं पता कि युवा मालिक को कुछ गड़बड़ है या नहीं। हालांकि दाई के काम में मेरे दशकों के अनुभव के आधार पर हर बच्चा पैदा होते ही रोता है। हालांकि आपके युवा मालिक की स्थिति थोड़ी अलग है। देखो, वह पैदा होते ही बिल्कुल नहीं रोया। ये बहुत अजीब है। ये सुनकर युवक ने भौहें सिकुड़ी और दाई की गोद में बच्चे को देखा। उसने देखा कि बच्चे की बड़ी, चमकदार और शुद्ध आंखें इधर उधर देख रही थीं। वह एक पल के लिए इधर उधर देखता रहता। वह बहुत प्यारा था। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं है। हालांकि उसने यह नहीं देखा कि बच्चे की चमकदार और स्पष्ट आंखों की गहराई में गहरा सदमा और अविश्वास था। इसके बाद युवक ने बच्चे पर अपना हाथ रखा और उसके हाथ पर अचानक एक धुंधली, मिट्टी जैसी पीली रोशनी दिखाई दी। दाई को युवक की हरकतें देखकर थोड़ी बेचैनी हुई। वह सिर्फ एक मामूली दाई थी जो समाज के सबसे निचले तबके में रहती थी। उसे वाकई डर था कि उसकी गोद में मौजूद बच्चे में कुछ गड़बड़ है, वरना अगर युवक ने उसे दोषी ठहराया तो वह इसके परिणाम नहीं भुगत पाएगी। हालांकि इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वह खुद को समझाने में सक्षम नहीं थी। युवक ने बहुत जल्दी अपना हाथ वापस खींच लिया और आखिरकार शांत हो गया। वह खुशी से मुस्कुराया और कहा, बच्चा ठीक है, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। इसके साथ ही युवक ने दाई से बच्चे को ले लिया। ये सुनकर दाई ने तुरंत राहत की सांस ली। वह आखिरकार शांत हो गई और खुशी से मुस्कुराई, मास्टर सही कह रहे हैं। शायद ये युवा मास्टर की असाधारणता को दर्शाता है। युवा मास्टर भविष्य में निश्चित रूप से एक सर्वोच्च विशेषज्ञ बनेंगे। दाई की बातें सुनकर युवक जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया, हालांकि वह जानता था कि संभावना बहुत कम थी। उसने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आशा करते हैं कि ऐसा ही हो। कोई महान को 100 सोने के सिक्के टिप दे। ये सुनकर दाई बहुत खुश हुई। उसने तुरंत उत्साहित होकर कहा, आपके इनाम के लिए धन्यवाद मास्टर, आपके इनाम के लिए धन्यवाद। युवक ने बच्चे को बिस्तर पर पड़ी महिला के पास ले जाकर खुशी से कहा, श्वेता, देखो, ये हमारा बच्चा है, ये बहुत प्यारा है। श्वेता नाम की महिला ने बच्चे को गले लगाया और प्यार से उसके गाल को चूमा। उसने खुशी से कहा, पति, चूंकि बच्चा लड़का है, इसलिए चलो हमारे पिछले समझौते के अनुसार इसे राघव कहते हैं। युवक जोर से हंसा, ये सही है, मैं अब आधिकारिक तौर पर उसे राघव कहूंगा। कोई लो सिटी के सभी सम्मानित मेहमानों को आमंत्रित करें। मैं कल चांगयांग प्रांत में एक भोज का आयोजन करूंगा। पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। एक बड़े प्रांगण में एक छोटी सी झील के सामने 1 मीटर से भी कम लंबाई का एक लड़का स्तब्ध होकर खड़ा था।
उसकी आंखें झील के बीच में बने नकली पहाड़ को स्तब्ध होकर घूर रही थीं। लड़के ने आलीशान कपड़े पहने हुए थे और उसके हाव भाव बेहद जटिल थे। 3 साल से भी कम उम्र के लड़के के लिए ऐसा हाव भाव होना उसे कुछ अलग ही लग रहा था। राघव ने अपने छोटे से शरीर को देखा और अंदर ही अंदर आह भरी। उसका चेहरा मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ था। पिछले 1 साल में कौन जाने कितनी बार ये दृश्य उसके दिमाग में आए थे। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा जैसे ये कल ही हुआ था। यादें इतनी स्पष्ट थीं मानो वे उसकी आत्मा की गहराई में गहराई से अंकित हो गई हों। वह उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं भूल सकता था। अब उसे समझ में आ गया था कि उसका पिछला जन्म रुद्र था। अपनी मृत्यु के बाद वह रहस्यमय तरीके से अपनी आत्मा और यादों के साथ पुनर्जन्म ले चुका था। रुद्र के रूप में जन्म लेते ही उसे अपने पिछले जन्म की स्मृतियां याद आ गईं। उसने जन्म के तुरंत बाद ही इस जगह की भाषा सीख ली। बाद में उसने अपने आसपास के लोगों की बातचीत से अपने परिवार के अस्तित्व के बारे में एक मोटा मोटा ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही उसे ये भी एक मोटा मोटा ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये दुनिया वह दुनिया नहीं थी जिसमें वह मूल रूप से रहता था, बल्कि एक पूरी तरह से नई दुनिया थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में रुद्र ने पहले कभी नहीं सुना था। जिस विशाल संपत्ति में रुद्र रहता था उसे चांग्यान प्रांत कहा जाता था। चांग्यान प्रांत लो शहर के 4 महान कुलों में से एक था। पूरे शहर में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान था। उनके पिता चांग्यान प्रांत के कुलपति चांग्यान बा थे। उनकी मां का नाम भी युनटियन था। वह चांग्यान प्रांत के कुलपति चांग्यान बा की चौथी उपपत्नी थीं। वह मुख्य पत्नी नहीं थीं। हालांकि चांग्यान प्रांत में उनकी मां का दर्जा कम नहीं था क्योंकि वह एक दीप्तिमान संत गुरु थीं। हालांकि रुद्र को नहीं पता था कि दीप्तिमान संत गुरु क्या होते हैं था। वह जानता था कि उसकी मां का चांग्यान प्रांत में दर्जा बहुत ऊंचा था क्योंकि उसकी पहचान एक तेजस्वी संत गुरु के रूप में थी। बहुत से लोग उसका सम्मान करते थे। रुद्र स्वयं चांग्यान प्रांत के चौथे युवा गुरु थे। उनका दर्जा बहुत ऊंचा था। रुद्र के ऊपर 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थीं। वे चांग्यांग हु, चांग्यांग मिंग्यू और चांग्यांग के थे। वे सभी रुद्र के समान ही पिता से जन्मे थे। चांग्यांग हु के अलावा रुद्र ने अपनी बहन चांग्यांग मिंग्यू और अपने तीसरे भाई चांग्यांग के को कुछ बार देखा था। वे सभी रुद्र से कुछ ही साल बड़े थे। उसकी दूसरी बहन जो सबसे बड़ी थी संयोग से 4 साल की थी, जो रुद्र से 3 साल बड़ी थी। उसका तीसरा भाई चांग्यांग के रुद्र से 2 साल बड़ा था। वह इस साल संयोग से 3 साल का हुआ। उनके अलावा कई बच्चे थे जो चांग्यांग प्रांत के प्रत्यक्ष वंशज थे। इस समय एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि देखभाल करने वाले के रूप में तैयार था रुद्र के पीछे आया। उसने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, चौथे युवा स्वामी, देर हो रही है। मैडम चाहती हैं कि आप वापस आ जाएं। केवल इतना कहकर रुद्र अपने होश में आया। आकाश की ओर देखते हुए उसने अचानक पाया कि यह पहले से ही कोहरा था। यह एक संकेत था कि रात आने वाली थी। अनजाने में रुद्र पहले से ही पूरी दोपहर वहां खड़ा था। रुद्र ने थोड़ा सिर हिलाया, मैं समझ गया। चांगबो, मैं तुरंत वापस आऊंगा। जिस व्यक्ति को रुद्र चांगबो कहते थे वह चांग्यांग प्रांत का देखभाल करने वाला था। चांग्यांग प्रांत में लगभग हर चीज का ख्याल वह रखता था। चांग्यांग प्रांत में उसका दर्जा कम नहीं था। भले ही चांगबो केवल एक देखभाल करने वाला था, लेकिन वह चांग्यांग प्रांत में किसी के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाता था। उसका दर्जा मूल रूप से चांग्यांग प्रांत में परिवार के मुखिया चांग्यांग बा के समान ही था। अज़ुलेट स्वॉर्ड कोडेक्स में कुल 12 स्तर थे, जिनमें से एक शरीर को परिष्कृत करना था। शक्तिशाली मार्शल आर्ट होने के लिए सबसे पहले एक मजबूत शरीर होना चाहिए। आखिरकार सभी मार्शल आर्ट प्रदर्शन करने के लिए शरीर पर निर्भर थे। इसलिए अज़ुलेट स्वॉर्ड कोडेक्स का पहला स्तर शरीर को परिष्कृत करना था। गुजरात के अधिकांश मार्शल कलाकार अपने शरीर को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण और कुछ मजबूर आंदोलनों पर निर्भर थे। कुछ लोगों की मांसपेशियां बड़ी उभरी हुई भी होती थीं, जिससे उनके शरीर की सभी मांसपेशियां स्पष्ट और नंगी आंखों से दिखाई देती थीं। कुछ लोगों के शरीर तो स्टील और लोहे की तरह सख्त भी होते थे। रुद्र के अनुसार इस तरह की शारीरिक प्रशिक्षण पद्धति किसी के अपने शरीर को नष्ट करने से अलग नहीं थी। ये केवल किसी के शरीर के कार्य को दबाना था। हालांकि इससे किसी की शारीरिक शक्ति सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा हो जाती थी, लेकिन इससे उसके शरीर को बहुत नुकसान भी होता था। इस तरह के लोगों की उम्र अक्सर बहुत कम होती थी, खासकर जब वे बुढ़ापे में प्रवेश करते थे तो उनके शरीर पर कई तरह की समस्याएं दिखाई देती थीं। गुजरात के मार्शल कलाकारों में कुछ लोग और संप्रदाय थे जिनके पास शरीर को कठोर बनाने के अपने तरीके थे। हालांकि रुद्र के अनुसार ये सभी तरीके अपरंपरागत थे। वे बिल्कुल भी सही मार्ग पर नहीं चलते थे। यहाँ तक कि शाओलिन मंदिर का टेंडन चेंजिंग शास्त्र भी इसका अपवाद नहीं था। हालांकि ये जिन शास्त्र आंतरिक और बाह्य दोनों की दोहरी साधना थी, ये व्यक्ति की आंतरिक शक्ति को आंतरिक और बाह्य रूप से प्रशिक्षित कर सकता था। ये व्यक्ति की त्वचा, मांस, स्नायु और हड्डियों को बाहरी रूप से प्रशिक्षित कर सकता था। हालांकि
यीजन शास्त्र में व्यक्ति की त्वचा, मांस, स्नायु और हड्डियों को प्रशिक्षित करने के बारे में दर्ज जानकारी अभी तक अस्थि मज्जा में गहराई तक नहीं पहुंच पाई थी। रुद्र के अनुसार यीजन शास्त्र केवल मानव शरीर की सतह पर त्वचा, मांस और हड्डियों को प्रशिक्षित कर सकता था। ये व्यक्ति के शरीर को प्रशिक्षित करने के वास्तविक प्रभाव को प्राप्त नहीं कर सका। अज़ुलेट स्वॉर्ड कोडेक्स में दर्ज शरीर शोधन विधि एक बहुत ही गहन और रहस्यमय विधि थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई को अवशोषित करने और फिर इसे शरीर की अस्थि मज्जा में बदलने पर केंद्रित था। इससे शरीर के हर हिस्से, हर कोशिका और यहाँ तक कि शरीर के आंतरिक अंग और अंग भी मजबूत होंगे। इससे न केवल शरीर को परिष्कृत करने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बल्कि यह शरीर को अनंत लाभ भी पहुंचाएगा। ये व्यक्ति के जीवन काल को बहुत बढ़ा सकता है। इसके अलावा साधना के बाद के चरणों में व्यक्ति का शरीर उसकी आंतरिक शक्ति के साथ साथ मजबूत हो जाएगा। अज़ुलेट स्वॉर्ड कोडेक्स ने यह भी संकेत दिया कि यदि कोई व्यक्ति शरीर को परिष्कृत करने की विधि को उच्चतम स्तर तक साधना कर सकता है तो वह स्वर्ग और पृथ्वी जितना लंबा जीवन जी सकता है। हालांकि शरीर को परिष्कृत करने की विधि व्यक्ति की अपनी शक्ति से संबंधित थी। केवल जब व्यक्ति की आंतरिक क्यूई मजबूत होती है तभी उसका शरीर मजबूत हो सकता है। आखिरकार अज़ुलेट स्वॉर्ड कोडेक्स में दर्ज शरीर को परिष्कृत करने की विधि के लिए व्यक्ति की आंतरिक क्यूई को शरीर में एकीकृत करने की आवश्यकता होती है। एक बार जब आंतरिक क्यूई और शरीर की ताकत एक संतुलन पर पहुंच जाती है तो व्यक्ति को इस संतुलन को जितनी जल्दी हो सके तोड़ना होगा और आंतरिक क्यूई की ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तभी व्यक्ति का शरीर एक कदम और मजबूत हो सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई को रुद्र द्वारा अंतहीन रूप से अवशोषित किया गया था। यह एक विशिष्ट चक्र के अनुसार उसके शरीर में मेरिडियन के माध्यम से प्रसारित होता था। फिर रुद्र के नियंत्रण में यह उसके शरीर की हर कोशिका और आंतरिक अंग में एकीकृत हो गया। जब से वह इस विदेशी दुनिया में आया है, केवल एक चीज जिसने रुद्र को उत्साहित किया वह यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई थी। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई बेहद घनी थी, उस दुनिया की तुलना में 100 गुना अधिक घनी जिसमें वह पहले रहता था। इस जगह की तुलना में वह दुनिया जिसमें वह पहले रहता था निस्संदेह एक गरीब और अभावग्रस्त जगह थी। ये स्वर्ग और नर्क जैसा था। दोनों की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। यही एकमात्र चीज थी जिसने रुद्र को खुश किया। हालांकि जिस बात ने रुद्र को हैरान कर दिया वह ये थी कि इस दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई लगभग उसके पिछले जीवन में स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई के समान ही थी। हालांकि रुद्र ने ध्यान से पाया कि इस दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई में एक विशेष ऊर्जा थी। यह ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई का केवल एक छोटा सा हिस्सा लेती थी और यह स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई से बहुत करीब से जुड़ी हुई थी। ऐसा लगता था कि दोनों एक थे और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता था। जब यह ऊर्जा उसके शरीर में अवशोषित हुई तो इससे कोई असुविधा नहीं हुई। इसलिए रुद्र ने इस विशेष ऊर्जा को बाहर नहीं रखा जो स्पष्ट रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई से अलग थी। हालांकि रुद्र इस ऊर्जा के बारे में भी बहुत उत्सुक था। एक विचार लगातार उसके दिमाग में घूम रहा था, जो ये था कि यह ऊर्जा निश्चित रूप से उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती थी। जैसे जैसे स्वर्ग और पृथ्वी की परिवर्तित क्यूई लगातार उसके शरीर में एकीकृत होती गई, रुद्र ने भी बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके शरीर की हर कोशिका, साथ ही उसके शरीर में 8 असाधारण मेरिडियन और आंतरिक अंग लगातार मजबूत हो रहे थे। स्वर्ग और पृथ्वी की यह परिवर्तित क्यूई उनके लिए एक बेहतरीन टॉनिक की तरह थी। वे सभी जीवित लग रहे थे और भूखे बाघों की तरह स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई को बेतहाशा अवशोषित कर रहे थे। साथ ही रुद्र को भी सिर से लेकर पैर तक बहुत आराम महसूस हुआ। एक अवर्णनीय आराम की भावना थी जो उसे ऐसा महसूस करा रही थी जैसे वह तैर रहा हो। पलक झपकते ही 1 और साल बीत गया। अब रुद्र को इस विदेशी दुनिया में आए पूरे 2 साल हो चुके थे। इन 2 सालों में रुद्र ने चंग्यान प्रांत से एक भी कदम बाहर नहीं रखा। वह अपना सारा खाली समय अपने कमरे में बिताता था, अज़ुलेट तलवार मंत्र के पहले स्तर की साधना करता था, शरीर शोधन। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई उसके पिछले जीवन की दुनिया की तुलना में 100 गुना सघन थी, लेकिन रुद्र ने पिछले साल शानदार परिणाम हासिल किए थे। अब रुद्र को इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि एक साधारण व्यक्ति के हाथों में एक सामान्य हथियार उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यह उसकी त्वचा की सबसे बाहरी परत को भी भेदने में सक्षम नहीं होगा। बेशक ये केवल रुद्र की भावना थी। वह केवल इस वजह से इसे मूर्खतापूर्ण तरीके से आजमाना नहीं चाहेगा। इस वर्ष में रुद्र का शरीर भी अविश्वसनीय गति से विकसित हुआ था। वह केवल 2 वर्ष का था, लेकिन वह पहले से ही 1.2 मीटर लंबा था। वह बिल्कुल भी 2 साल के बच्चे की तरह नहीं दिखता था। इसके बजाय वह 5 या 6 साल के बच्चे की तरह दिखता था। इस दृश्य ने चांग्यान प्रांत में सभी को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। लगभग सभी को उससे बहुत उम्मीदें थीं। रुद्र, उन्हें उम्मीद थी कि वह वास्तव में असीम क्षमता वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि ये सब केवल तब पुष्टि की जा सकती थी जब वह 3 साल का था। इस सब के बारे में रुद्र बहुत असहाय महसूस करता था।
उसे नहीं पता था कि उसका शरीर इतनी तेजी से बढ़ रहा था क्योंकि उसने अज़ुलिट स्वॉर्ड कोडेक्स की बॉडी रिफाइनिंग तकनीक की खेती की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अपने पिछले जीवन में वह इस उम्र में अज़ुलिट स्वॉर्ड कोडेक्स के संपर्क में नहीं आया था। रुद्र अपनी माँ के साथ डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में जाने के बाद भी वह आदतन अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता था। उसने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठ गया। उसके हाथ घुटनों पर थे और आंखें बंद थीं। वह आसमान की ओर मुंह करके खड़ा था। हालांकि इस समय रुद्र साधना नहीं कर रहा था, इसके बजाय वह सोच रहा था। वह इस दुनिया में 2 साल से था। इन 2 सालों में रुद्र ने चंग्यान प्रांत से एक भी कदम बाहर नहीं रखा था। वह अपना ज़्यादातर समय अपने कमरे में साधना करते हुए बिताता था। अब तक इस दुनिया के बारे में उसकी समझ अभी भी बहुत कम थी। ये कहा जा सकता है कि चंग्यान प्रांत के अलावा वह नहीं जानता था कि यह किस तरह की दुनिया है। वह ये भी नहीं जानता था कि बाहरी दुनिया कैसी है। वह अपने दिल में भी बहुत स्पष्ट था कि वह दूसरों की नज़र में सिर्फ 2 साल का बच्चा था। एक 2 साल का बच्चा आमतौर पर अपने माता पिता की गोद में खुशी से रहता है। वे बिना किसी चिंता के बड़े होते हैं। वे इस तरह के मामलों के संपर्क में नहीं आ पाते। अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर कुछ देर सोचने के बाद रुद्र ने आखिरकार अपनी माँ से पूछने के लिए अगले दिन तक इंतजार करने का फैसला किया। उसे लगा कि उसे यह जानने की ज़रूरत है कि यह किस तरह की दुनिया है। इस बिंदु पर विचार करने के बाद रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और बिस्तर से उतर गया। आज रात वह हमेशा की तरह साधना करने के लिए बिस्तर पर नहीं बैठा। इसके बजाय वह अपनी आंखों को थोड़ा बंद करके कमरे के बीच में सीधा खड़ा हो गया। रुद्र के दिमाग में बहुत ही गहन पदचिह्नों का एक सेट धीरे धीरे दिखाई दिया। फिर अचानक रुद्र के दिमाग में एक दृश्य दिखाई दिया। ये दृश्य एक फिल्म की तरह था जो लगातार बह रहा था। उसने एक युवा व्यक्ति को एक सफ़ेद वस्त्र पहने और अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार लिए हुए गहन पदचिह्नों का उपयोग करते हुए देखा। युवक की गति बहुत तेज थी। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो वे युवक की आकृति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए था क्योंकि युवक की गति बहुत तेज थी। हालांकि वह केवल एक छोटी सी जगह में आगे बढ़ रहा था, उसके पीछे धुंधली छवियों की एक श्रृंखला थी। ये युवक रुद्र का पिछला जीवन था। पदचिह्नों का ये सेट अज़ुलिट तलवार मैनुअल में दर्ज किया गया था। ये बहुत गहरा था। जब क्षितिज से चांदनी खिड़की की दरारों से कमरे में चमकी तो कमरे के बीच में खड़े रुद्र ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। इस क्षण वह आखिरकार हिल गया। उसके पैर अविश्वसनीय गति से चल रहे थे, लगभग प्रतिरूपों की एक श्रृंखला बना रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोग जिन्होंने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था वे भी अपने पैरों के साथ इतनी तेज गति बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे। रुद्र के पैर लगातार जमीन पर कदम रखते हुए एक गहन और लयबद्ध पथ पर चल रहे थे। जैसे जैसे वह तेज गति से आगे बढ़ रहा था, उसका शरीर भी कमरे में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि इससे कमरे में एक बवंडर बन गया। हालांकि ये दृश्य बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। रुद्र जल्दी से रुक गया। इस समय उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और वह थोड़ा थोड़ा हाँफ रहा था। उसके पैर थोड़े थोड़े कांपने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। रुद्र धीरे धीरे खिड़की के पास गया और बैठ गया। वह नीचे झुका और अपने हाथों से अपने पैरों की मालिश करने लगा। गहन पदचाप केवल थोड़ी देर तक ही चली। रुद्र के पैर अतुलनीय रूप से नर्म थे और उसे लगा कि अब वह कोई ताकत नहीं लगा सकता। रुद्र ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की मार्शल आर्ट का अभ्यास क्यों न करे, सबसे पहले उसे अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है। ये कहावत वास्तव में सच थी। मार्शल आर्ट जितनी अधिक गहन होती है उतनी ही अधिक आवश्यकताएं होती हैं। जैसे उसने अभी अभी जो कदम उठाए थे, अगर उसके पास एक मजबूत शरीर और उसे सहारा देने के लिए शक्तिशाली जेन क्यूई नहीं होता तो वह इसे लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम नहीं होता। आखिरकार एक सामान्य शरीर इतनी गति प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होता, और एक बार जब गति शरीर की सीमाओं से अधिक हो जाती है तो ये शरीर को कुछ नुकसान पहुंचाती है। गहन मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेना इतना आसान नहीं था। रुद्र बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और अपने पैरों को फैलाया। अपने पैरों के सामान्य होने के बाद वह बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठ गया और एक बार फिर अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करने की स्थिति में प्रवेश किया। रात जल्दी से बीत गई। पलक झपकते ही आसमान पहले से ही चमक रहा था। इस समय रुद्र के कमरे के बाहर से एक आवाज़ आई। चौथे युवा मास्टर, भोर हो गई है, उठने का समय हो गया है। आवाज़ सुनकर ये स्पष्ट रूप से एक लड़की की आवाज़ थी। ये सुनकर बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठे रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने एक बचकानी आवाज़ का इस्तेमाल किया और कहा, मुझे पता है बहन होंगहुआ, मैं पहले से ही उठ चुका हूँ। ये कहते हुए रुद्र बिस्तर से उठ गया। बहन होंगहुआ, बहन डोंगमेई, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, रुद्र ने धीरे से कहा क्योंकि उसने उन 2 लड़कियों को देखा जो लगभग 18 साल की थीं। दोनों लड़कियां चंग्यान प्रांत में नौकरानियां थीं। वे रुद्र के दैनिक मामलों की सेवा करने के लिए समर्पित थीं।
जब रुद्र एक कमरे में अकेले रहते थे तो उनकी माँ बी यूटियन ने विशेष रूप से इन दो नौकरानियों को रुद्र की सेवा करने के लिए भेजा था। रुद्र के शब्दों को सुनकर दोनों नौकरानियां मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराईं। उनमें से एक ने कहा, चौथे युवा मास्टर, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। नौकरानियों के तौर पर हमें यही करना चाहिए। ये सही है चौथे युवा मास्टर, आप भविष्य में ऐसा नहीं कह सकते। अगर प्रबंधक ने आपकी बात सुन ली तो हमें कड़ी सजा दी जाएगी, दूसरी नौकरानी ने कहा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं बाहरी लोगों के सामने ऐसा नहीं कहूंगा। रुद्र को यह भी समझ में आ गया कि चंग्यान प्रांत में पदानुक्रम की अवधारणा बहुत मजबूत थी। चंग्यान प्रांत के चौथे युवा मास्टर के तौर पर अगर यह वाक्य बाहरी लोगों ने सुना तो दोनों नौकरानियों को वास्तव में सजा मिल सकती है। नहाने के बाद रुद्र अपने कमरे से बाहर निकला और हमेशा की तरह अपनी माँ के कमरे में चला गया। उसकी माँ का कमरा उसके कमरे से ज्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 20 मीटर से ज्यादा की दूरी पर। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, रुद्र ने अपनी माँ को ड्रेसिंग टेबल पर सजते हुए देखा। उसके बगल में दो नौकरानियां उसका इंतजार कर रही थीं। जियांग, तुम आज इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गई? जैसे ही उसने रुद्र को देखा, बी यूनतियन के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। उसने रुद्र को प्यार भरी आंखों से देखा। बी यूनतियन की आंखों में प्यार भरी नजर देखकर रुद्र का दिल पूरी तरह से नर्म हो गया। अपने पिछले जन्म में रुद्र ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। वह नहीं जानता था कि माँ का प्यार क्या होता है और उसने कभी इसका अनुभव नहीं किया था। हालांकि जब से वह यहाँ आया है उसने वास्तव में माँ के प्यार की शक्ति को महसूस किया है। साथ ही रुद्र के दिल में उसने इस मुश्किल से जीते गए माँ के प्यार को हल्के से संजोया है। रुद्र भी यूनतियन के पास आया और उसके पेट को छूने के लिए आगे बढ़ा। वह शर्मिंदगी से मुस्कुराया और कहा, मुझे भूख लगी है। कल रात की कसरत के बाद रुद्र का पेट अब थोड़ा भूखा था। बी यूनतियन ने रुद्र के सिर को छूने के लिए आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, फिर मेरे साथ डाइनिंग हॉल में चलो, बाद में खाना खाओ। ठीक है। रुद्र ने थोड़ा सिर हिलाया, उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। अपने दिल में उसने इस माँ के प्यार का आनंद लिया। कुछ देर रुकने के बाद रुद्र ने फिर से अपना मुंह खोला और पुकारा, माँ। बी यूनतियन ने रुद्र को कोमल निगाहों से देखा और धीरे से कहा, जियांग, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। रुद्र ने एक पल के लिए झिझकते हुए अपने मन में विचारों को सुलझाया। फिर उसने बी यूनतियन की ओर देखा और कहा, माँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि बाहरी दुनिया कैसी है? ये सुनकर बी यूनतियन स्पष्ट रूप से दंग रह गई। फिर उसने कहा, जियांग, क्या तुम्हें बाहरी दुनिया में दिलचस्पी है? मैं बस उत्सुक हूँ, रुद्र ने कहा। बी यूनतियन ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, जियांग, बाहरी दुनिया बहुत विशाल और बहुत जटिल है। इसे कुछ शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। यदि तुम जानना चाहते हो कि बाहरी दुनिया कैसी है तो सबसे अच्छा है कि तुम लाइब्रेरी में जाओ और कुछ किताबें पढ़ो। ये कहते हुए बी यूनतियन असहाय दिखे और बोले, लेकिन जियांग, तुम पढ़ना नहीं जानते। अगर तुम लाइब्रेरी भी जाओ तो तुम किताबों में लिखे एक भी शब्द को नहीं पहचान पाओगे। माँ, तो तुम मुझे पढ़ना सिखाने के लिए किसी को क्यों नहीं भेजती? रुद्र के स्वर में थोड़ी असंतुष्टि थी। ये सुनकर बी यूनतियन हंसे और बोले, जियांग, तुम अभी सिर्फ 2 साल के हो। एक 2 साल का बच्चा पढ़ना सीखना शुरू कर देता है। माँ ने इस मामले के बारे में कभी नहीं सुना है। इसके अलावा हमारे तियानयुआन महाद्वीप में ऐसा कभी नहीं हुआ है। आमतौर पर सबसे कम उम्र के बच्चे भी जो पढ़ना सीखना शुरू करते हैं उन्हें 4 या 5 साल की उम्र तक इंतजार करना पड़ता है। रुद्र को अचानक समझ में आया और उन्होंने कहा, माँ, मैं अभी पढ़ना सीखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे सिखाने के लिए कोई ढूंढ सकती हो? ये सुनकर बी यूनतियन अचानक एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उसने एक खुश मुस्कान प्रकट की और कहा, जियांग, पढ़ना सीखना बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत उबाऊ भी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे महाद्वीप पर कई भाषाएं हैं। उन सभी को कम समय में सीखना असंभव है। क्या तुम सच में अभी से पढ़ना सीखना चाहते हो? रुद्र ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया और कहा, हाँ। रुद्र की पुष्टि पाकर बी यूनतियन के चेहरे पर मुस्कान और भी चमक उठी। उसने खुशी से कहा, चूंकि जियांग ने पूछने की पहल की है तो माँ तुम्हारा बहुत साथ देगी। ये कहते हुए बी यूनतियन ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और कहा, जियाओ लियू। बाद में लो सिटी के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक को हवेली में आमंत्रित करें। वह मुझे जियांग को पढ़ना सिखाएगा। हाँ मैडम, नौकरानी जो बी यूनतियन के बालों में कंघी करने में मदद कर रही थी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। जियांग, देर हो रही है, चलो डाइनिंग हॉल में चलते हैं। खुद को भूखा मत रखो। दिन जल्दी ही बीत गया। अगली सुबह रुद्र की माँ बी यूनतियन द्वारा आमंत्रित शिक्षक जल्दी ही हवेली में आ गए और रुद्र को ज्ञान सिखाना शुरू कर दिया। तब से रुद्र ने दिन के दौरान अपना लगभग सारा समय गंभीरता से पढ़ना सीखने में बिताया।
चूंकि रुद्र ने अपने पिछले जन्म की यादों को संजो कर रखा था, इसलिए उसका दिमाग मजबूत था। इसलिए उसके लिए इस नए महाद्वीप के शब्दों को पहचानना मुश्किल नहीं था। खास तौर पर किसी के सावधान मार्गदर्शन में ये और भी आसान हो गया। इसके अलावा उसके पास लगभग फोटोग्राफिक मेमोरी थी, इसलिए उसकी सीखने की प्रगति बहुत तेज थी। सिर्फ 3 महीनों में उसने महाद्वीप के सभी सामान्य शब्दों को पूरी तरह से सीख लिया था। जिस गति से रुद्र ने भाषा सीखी, उससे शिक्षक आश्चर्यचकित रह गए। जब उसकी माँ बी यूनटियन को पता चला कि रुद्र ने वास्तव में 3 महीनों में भाषा सीखने में कामयाबी हासिल की है, तो उसे यकीन नहीं हुआ। अंत में उसे इस तथ्य को स्वीकार करने से पहले खुद को व्यक्तिगत रूप से परखना पड़ा। आखिरकार, अगर कोई महाद्वीप की सभी आम भाषाओं को सीखना चाहता है, तो सामान्य गति के अनुसार इसमें कम से कम 1 या 2 साल या उससे भी ज़्यादा समय लगेगा। फिर भी रुद्र ने वह होमवर्क पूरा कर लिया था जिसे पूरा करने में दूसरों को 1 या 2 साल लगते थे, वह भी सिर्फ 3 महीनों में। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि के बिना ये पूरा करना असंभव था। ये बात रुद्र के पिता चांगयांगबा को जल्दी ही पता चल गई। चांगयांगबा खुद रुद्र से मिलने उसके कमरे में आए। जियांग ए, तुमने इस समय में बहुत मेहनत की है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। पिता तुम्हें इनाम भी दे सकते हैं। इन कुछ महीनों में सीखने में तुम्हारी मेहनत के इनाम के तौर पर मुझे नहीं पता कि जियांग एर क्या इनाम चाहेगा। चांगयांगबा ने मुस्कुराते हुए रुद्र की तरफ देखा और धीरे से कहा। ऐसा प्रतिभाशाली बेटा पाकर उसे अपने दिल में बहुत गर्व महसूस हुआ। स्वाभाविक रूप से उसे रुद्र की ज्यादा चिंता थी। ये सुनकर रुद्र की आंखें चमक उठीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना मुंह खोला और कहा, पिताजी, आप मुझे कुछ किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी क्यों नहीं जाने देते? साथ ही मैं अपना ज्ञान भी बढ़ा सकता हूँ। चांगयांगबा की आंखें चमक उठीं। रुद्र की आंखों में संतुष्टि के भाव से देखते हुए वह हंसा और बोला, बेशक, यह कोई समस्या नहीं है। जियांग ए, तुम्हारा दिल बहुत प्रेरित है। पिताजी भी तुम्हारे लिए खुश हैं। अब मैं स्वीकृति देता हूँ, तुम भविष्य में पुस्तकालय में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हो। धन्यवाद पिताजी। रुद्र के चेहरे पर भी एक प्रसन्न मुस्कान की झलक दिखाई दी। रुद्र के लिए पुस्तकालय में प्रवेश कर पाना भी एक प्रसन्नता की बात थी। आखिरकार इस अवधि के दौरान उसे धीरे धीरे समझ में आ गया कि पुस्तक संग्रह मंडप ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई भी व्यक्ति आसानी से प्रवेश कर सकता था। केवल 6 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्यक्ष वंशज ही प्रवेश करने की योग्यता रखते थे। बेशक, अगर उनके पास कुलपति की अनुमति थी तो यह मायने नहीं रखता था। उसके बाद चांगयांगबा ने रुद्र का हालचाल पूछा और यहाँ से चले गए। जब चांगयांगबा चले गए तो रुद्र शांत नहीं बैठ सका। वह तुरंत कमरे से बाहर निकला और पुस्तकालय की ओर चल दिया। आखिरकार इन 3 महीनों में उसने पढ़ना सीखने के लिए कड़ी मेहनत की। सब कुछ सिर्फ इस दुनिया के बारे में विस्तृत किताबें पढ़ने के लिए पुस्तकालय में प्रवेश करने में सक्षम होना था। हालांकि इस दुनिया के बारे में कुछ जानकारी थी, लेकिन रुद्र अपनी माँ से भी पूछ सकता था। आखिरकार किताबों में रिकॉर्ड अधिक विस्तृत और व्यापक थे, इसलिए रुद्र इन पुस्तकों को बहुत महत्व देता था। रुद्र ने पहले ही पुस्तकालय के स्थान के बारे में पूछताछ कर ली थी। ये परिवार के पिछवाड़े में एक ऊंचे टॉवर में था। जब रुद्र ने पिछवाड़े में कदम रखा तो उसे तुरंत लगा कि चारों ओर बहुत सारे विशेषज्ञ छिपे हुए हैं। जहरीले सांपों की तरह आंखों के जोड़े एक के बाद एक उस पर गिर रहे थे। रुद्र ने अपना सिर ऊंचा किया और अपने सामने ऊंचे टॉवर की ओर चला गया, जैसे कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा हो। अगर लोगों को पता चला कि वह अंधेरे में छिपे लोगों की निगाहों को महसूस कर सकता है, तो उसे डर था कि यह तुरंत उसके लिए मुसीबतों की एक श्रृंखला लाएगा। आखिरकार उसका वर्तमान रूप केवल 2 साल के बच्चे जैसा था और वह मार्शल आर्ट का जरा भी ज्ञान नहीं रखता था। हालांकि चांगयांग प्रांत में कई प्रत्यक्ष वंशज थे, लेकिन पुस्तकालय में बहुत कम लोग आते जाते थे। इसलिए रुद्र ने रास्ते में पहरा देने वाले कुछ पहरेदारों को छोड़कर किसी और को नहीं देखा। जल्द ही वह ऊंचे टॉवर के संप्रदाय में पहुंच गया। रुद्र रुक गया और अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसने देखा कि मीनार के प्रवेश द्वार पर एक बहुत बड़ी पट्टिका टंगी हुई थी। उस पर मोटे अक्षरों में 3 बड़े शब्द लिखे थे, पुस्तकालय। प्रवेश द्वार के सामने 2 पहरेदार पहरा दे रहे थे। हालांकि रुद्र को एक नज़र में पता चल गया कि ये पहरेदार कमज़ोर नहीं थे। रुद्र सीधे मीनार के प्रवेश द्वार पर चला गया। उसने दरवाज़ा खोला और सीधे अंदर चला गया। प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे 2 पहरेदारों ने उसे नहीं रोका। वे लकड़ी की नक्काशी की तरह सीधे और गतिहीन खड़े थे। जब उन्होंने रुद्र को देखा तो उन्होंने उसका अभिवादन भी नहीं किया। जब रुद्र मीनार में दाखिल हुआ तो उसका स्वागत एक लंबे गलियारे ने किया। इस समय बाहर स्पष्ट रूप से दिन था और सूरज चमक रहा था। हालांकि गलियारे में यह अतुलनीय रूप से अंधेरा था। गलियारे के दोनों ओर की दीवारों पर रोशनी प्रदान करने के लिए जगह जगह मुट्ठी भर चमकीले मोती लटके हुए थे। ये गलियारा बहुत लंबा था। अनुमान लगाया गया था कि यह पूरे टॉवर से होकर गुजरता था और टॉवर को 2 क्षेत्रों में विभाजित करता था।
जब रुद्र गलियारे के अंत में आया तो उसे 2 कांटे मिले। चौथे युवा मास्टर, परिवार के मुखिया ने आदेश दिया है कि आपके पास बाएं क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार है। इस समय एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। आवाज का अनुसरण करते हुए एक लंबी आकृति धीरे धीरे अंधेरे से उभरी। आवाज सुनकर रुद्र ने अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाया। हालांकि यहाँ की रोशनी बहुत मंद थी, लेकिन वह अंधेरे में व्यक्ति की शक्ल साफ देख सकता था। उसने देखा कि यह एक बहुत बूढ़ा आदमी था जिसके सिर पर सफ़ेद बाल थे। उसका बूढ़ा चेहरा झुर्रियों से ढका हुआ था। उसने एक पुराना ग्रे लबादा पहना हुआ था और उसकी आंखें साधारण थीं। उसने लोगों को यह आभास दिया कि वह एक बहुत ही साधारण बूढ़ा आदमी था।